मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये है वेडनेसडे का दिन, बुधवार, और अभी सुबह सुबह उठ गई थी और बच्चे और हस्बैंड अभी तक सोए हुए थे। तो मैंने जो है अभी उठ के सबसे पहले अभी फ़्रेश हो जाऊँगी। और आज का भी मौसम जो है वो बारिश के जैसा ही होके रखा है, धूप नहीं निकली है। और अभी वेदर में मैंने देखा था कि बाद में शायद धूप निकल सकती है, पर फ़िलहाल तो धूप निकली नहीं है। तो सबसे पहले उठकर जो है मैं लगा लूँगी घर पे झाड़ू। तो उसके पहले जो है खिड़कियों को खोल दूँगी, तो क्या होता है कि घर पे उजाला आने लगता है, वरना घर जो है अंधेरा अंधेरा सा होके रखता है, क्योंकि मौसम ऐसा ही है। और घर के अंदर जो है थोड़ी सी हवा और जो उजाला मतलब रोशनी होती है सूरज की, वो आनी भी ज़रूरी होती है घर के अंदर। तो जितनी भी रोशनी आती है तो उसके लिए भी मैंने जो है खिड़की दरवाज़े सारे खोल दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है धीरे धीरे सारा सुबह का जो काम है वो शुरू कर दूँगी, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड सोए हुए हैं। तो ज़्यादातर उठ के उनके उठने से पहले ही जो है सारा जो साफ़ सफाई का काम है फ़िलहाल मैं देख रही हूँ कि अगर ख़त्म कर सकूँ तो। और घर हमारा जो रोड के पास होने के कारण जो है बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी घर पे हो जाती है, और सामने जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उससे भी जो है धूल मिट्टी घर पे अंदर आ ही जाती है, क्योंकि दरवाज़ा हमेशा बंद रखना तो पॉसिबल होता नहीं है। तो इसीलिए जो है हमेशा झाड़ू दिन भर में कभी 2-3 बार लगाओ तो हमेशा जो है गंदगी होती रहती है, मतलब निकलती रहती है धूल। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे देखिए कल जो मैंने कपड़े धोए थे तो पूरे से सूखे नहीं थे, तो शाम को उतारने के बाद मैंने घर पे रख दिए थे। और उसके बाद जो है किचन में सब खाना बना के जब साफ़ सफाई कर ली थी, उसके बाद मैंने कपड़ों को यहीं में टांग दिया था सुखाने के लिए। तो जो है वो सारे ही सूख गए थे। तो मूड को फ्रेश करने के लिए तो सबसे पहले जो है चलिए एक कप चाय पी लेते हैं, वरना काम करने का मन नहीं करता है, लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा सा है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे दूध गर्म करने के लिए बिठा दिया है बच्चों के लिए, और चाय भी बना लूँगी। दूध को फ़िलहाल मैं ऐसे ही गर्म कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा जो है मौसम गर्म जैसा होकर रखा है। तो पहले सर्दियों में क्या होता था कि आप शाम को गर्म कर रहे हो और उसके बाद देर से गर्म करने से भी कोई बात नहीं था, पर आजकल जो है शायद दूध ख़राब ना हो जाए, इसीलिए जो है मैंने दोबारा से एक बार और गर्म कर दिया। और उसके बाद रात के जितने भी धुले हुए बर्तन थे उन्हें अपनी जगह पे रख दूँगी। चाय वगैरह पीने के बाद कप्स वगैरह जो निकलते हैं वो मैं क्या करती हूँ कि हाथों हाथ कप गिलास कुछ भी निकलते हैं तो मैं धो के उसमें रखते जाती हूँ, तो बर्तन जो है एक साथ बहुत सारे जमा नहीं होते हैं। और उसके बाद यहाँ में अभी चाय का जो है पानी गर्म हो चुका था, और अभी इसमें ऐड करना है चाय पत्ती। और मैंने यहाँ पे दूध गर्म किया है, तो तब तक जो है अनवित उठ गया था, तो उसके लिए मैं दूध बना के रख दूँगी। वो इसलिए क्योंकि वो गर्म वाला दूध पी नहीं सकता, तो ये दूध जो है पूरा अच्छे से ही मैंने गर्म कर दिया था, उबाल दिया था, तो उसके लिए जो है बना के रख दूँगी। तो जब तक ब्रश वगैरह करेगा उसके बाद जो है दूध तब तक ठंडा भी हो जाएगा। और उसके बाद जो है दोनों को मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पढ़ाई के लिए बिठाया था, और अनवित को भी अभी आदत लगाना ज़रूरी है। वो बैठना तो बिल्कुल ही नहीं चाहता है, हमेशा ही मतलब आनाकानी करते रहता है, और उसको जब पढ़ने का मन होता है तो मेरा काम का टाइम होता है, उसको उस समय में वो बुक लेके जाएगा। तो अभी जो है फ़िलहाल नाश्ते के लिए अभी टाइम था, मतलब रात की जो सब्ज़ी थी वो रखी हुई थी, तो सब्ज़ी बनानी नहीं थी, तो इसीलिए जो है मैंने अभी थोड़ी देर के लिए बोला कि इन्हें दोनों को ही लेके बैठते हैं, करवानी ज़रूरी है, तो उसको भी मैंने इसीलिए बिठाया था। तो यहाँ तो इन लोगों को आप पढ़ाने बिठाओ तो दोनों की जो आपस में लड़ाई ही होती रहती है बस। तो उनको अपने काम देकर मैंने बिठा दिया था, और उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम पे। तो यहाँ मैंने टेबल को अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया है, वही वाला जो रोज़ाना का सफाई मेरा रहता है।
और उसके बाद जो है अब इस घर के साफ़ सफाई मुझे करनी है। तो हस्बैंड भी यहाँ बैठ के अपना कुछ काम कर रहे थे और बच्चों को दोनों को जो है मैंने यहाँ पे बिठा दिया है। तो पापा के सामने वैसे वो इतना बदमाशी करते नहीं हैं। और ऊपर की साफ़ सफाई होने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और यहाँ मैं बना रही थी पूरियाँ। जो कल रात की आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी उसके साथ में पूरियाँ ही जो है बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो हस्बैंड ने बोला कि पूरियाँ ही बना दो। तो यहाँ झटपट मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ और उसके बाद जो है सबको नाश्ता परोस दूँगी तो नाश्ते वाला जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ सारी पूड़ियाँ बन गई थी और सबको बुला के जो है मैंने नाश्ता करवा दिया। और आज मुझे करनी थी फ्रिज की क्लीनिंग। बहुत दिन से ही सोच रही थी और फ्रिज जो है बहुत ज़्यादा ही गंदा होकर रखा था। तो इसीलिए जो है आज नाश्ते का काम जो है जल्दी ख़त्म हो गया। तो मैंने जो है सोचा कि आज जो है फ्रिज की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है सारा जितना भी सामान था फ्रिज के अंदर उसको एक एक करके बाहर निकाल लूँगी। और फ्रिज का जो कनेक्शन है वो मैंने डिस्कनेक्ट पहले कर दिया था। और देखिए बहुत ज़्यादा गंदा होके रखा है। यहाँ पे सॉसेस वगैरह के बोतल और भी कुछ अचार वचार कभी कभी रखे जाते हैं तो उनसे जो है ये सब गिर जाते हैं कभी कभी। और मसाले के डब्बे, और यहाँ देखिए 2 नींबू मैंने रखे थे जो कि बिल्कुल ही सूख गए थे। वो सबको मैंने जानबूझ के रखा क्योंकि फ्रिज में जो है स्मेल नहीं आती है नींबू रखने से। तो चलिए फिर सारा जो सामान है उसको निकाल लिया है। और अभी जो है इनके जो यहाँ में जो रैक्स सब जो है फ्रिज के अंदर के उनको मैं अभी निकाल लूँगी एक एक करके। तो सारा जो है रैक्स वगैरह जो है मैंने सारे निकाल दिए थे। उसके बाद एक कॉटन का मैंने कपड़ा ले लिया है अच्छे से उसको रगड़ने के लिए। तो सारे जितने भी कोने में जितने भी दाग थे और सब्ज़ी की जो कुछ कुछ थी, सब्ज़ियाँ सूख जाती है तो वो सब भी कभी कभी वहाँ में जो है चिपक जाती है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं सबको अच्छे से एकदम रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया है मैंने। यहाँ में कोई डिटर्जेंट वगैरह यूज़ नहीं किया है, बस कपड़े को जो है गीला कर लिया है। और उसके बाद अच्छे से मैंने सारे जो चीज़ें हैं मतलब जहाँ जहाँ मुझे सफाई करने की ज़रूरत थी वहाँ वहाँ मैंने अच्छे से जो है सफाई कर दी है। और देखिए यहाँ जो है ये दरवाज़े के साइड में बहुत सारी ऑयल वगैरह लग गई थी, जैसे अचार रखी हुई थी और सॉसेस के बॉटल्स थे तो वहाँ से जो है सॉस वगैरह कभी कभी टपक जाते हैं, ढक्कन वक्कन अगर सही से नहीं लगा हो तो और मसाले भी रखे हुए थे तो निकालते रखते में कभी कभी जो है गिर जाते। तो अच्छे से इन सबको जो है मैंने साफ़ कर दिया है। और अभी जो है गर्मियों का दिन आ रहा है तो फ्रिज की जो है बहुत ज़्यादा ही यूजेस बढ़ने वाली है, मतलब पानी वगैरह जो है और खाना भी ख़राब ना हो तो इसी के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाएगा। तो इसीलिए जो है फ्रिज की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और जो है अच्छे से साफ़ करके उसके बाद में जो जो चीज़ें नहीं लगती है यहाँ पे ऐसी बहुत सी चीज़ें रहती है जहाँ ज़रूरत नहीं है पर खाली पैकेट वगैरह थे तो सबको भी निकाल के जो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। इसीलिए जो है सारा सब कुछ एक ही बार में हो गया फिर। तो यहाँ पे देखिए जितने भी अंदर के रैक्स थे उनको मैंने थोड़ी देर के लिए जो है पानी में मतलब गुनगुने पानी में थोड़ी सी डिटर्जेंट के साथ मतलब डिप करके रख दिया था। और उसके बाद इसको अच्छे से जो है स्क्रबर से मैं रगड़ के साफ़ करूँगी। और ये वाला स्क्रबर जो है ये मैं डब्बे वगैरह धोने के लिए और फ्रिज साफ़ करने के लिए बस मतलब जूठा जो सामान नहीं होता है उन सब को साफ़ करने के लिए मैं ये स्क्रबर मैं यूज़ करती हूँ। जूठा कुछ मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ। और साफ़ करने के बाद इसको फिर अलग से रख देती हूँ। तो यहाँ पे जितने देर मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको जहाँ डुबा के रखा था तो जितने भी स्टेन्स वगैरह थी तो वो अच्छे से निकल गए हैं। मतलब सब्ज़ी के जो कण थे वो चिपके हुए थे ये वाले जो बॉक्स है इसमें, तो सारे जो है अच्छे से निकल गए थे और पूरे ही अच्छे से जो है सफाई हो गई थी। और ये सिंक थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था मतलब इतने सारे चीज़ें रखने के लिए, तो धीरे धीरे ही मैं धो रही थी क्योंकि अगर हड़बड़ी करूँगी तो है जो एक के ऊपर एक गिर के टूट भी सकते हैं।
और साड़ों को मैंने धो दिया था और उसके बाद जो है अभी ये सारे डब्बे जो फ्रिज के अंदर में रखे हुए थे इन्हें मैं धो दूँगी। तो फ्रीज़र की जितनी भी चीज़ें थी मतलब फ्रिज के अंदर उन सारे चीज़ों की आज पूरी अच्छे से सफाई हो गई और फ्रिज जो है एकदम पूरा नीट एंड क्लीन हो गया अंदर की तरफ से। और सिंक को भी मैंने अच्छे से अभी रगड़ के धो दिया है। और उसके बाद कपड़े डाले थे मैंने धोने के लिए और जो कि धुल गए थे, तो अभी आ गई हूँ उन कपड़ों को सुखाने, क्योंकि बारिश तो थी नहीं और हल्की हल्की धूप जैसी देने लायक करके रखी हुई थी। तो मैंने सोचा नहीं चलो फटाफट डाल देते हैं कपड़े, तो कम से कम बारिश आने से पहले सूख तो जाए। तो यहाँ फटाफट से कपड़े डाल दूँगी। और लगा रहा है कि ऐसे मौसम जो है अभी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा धूप जैसा निकला हुआ है, तो 1-2 घंटे में कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि ड्रायर में वैसे ही सुखाए हुए हैं तो सूख ही जाएंगे ऐसा लग रहा है कपड़े। तो यहाँ में मैंने अभी कपड़े जो है वो डाल दिए हैं। तो अभी बाहर की सफाई जो है वो बाकी थी, तो पहले जो मैंने इसीलिए कपड़े डाल दिए कि सूख जाएंगे, और उसके बाद अभी जो है फ्रिज के बाहर की सफाई मैं कर लूँगी। तो यहाँ बाहर की तरफ में भी हैंडल वगैरह हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, तो मैंने कॉलिन से जो है इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और इसके पीछे का जो है जहाँ में पानी थोड़ा बहुत जमा होता है, तो इसलिए मैंने उसको आगे कर लिया है थोड़ा सा, ताकि जो है अच्छे से साफ़ हो जाए। और यहाँ मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ ना, तो आटे की जो आटा हम लोग जब छानते हैं तो वो भी कभी कभी उड़ के जाती है ना, तो एक वाइट सा स्टेन हो जाता है फ्रिज के साइड में। तो उसके लिए जो है मैंने एकदम अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है, और फिर पीछे में जो पानी जमा होता है उसको भी निकाल दिया था, और उसके बाद जो है अच्छे से उसको फिर अपनी जगह पे वापस से जचा दिया है फ्रिज को। उसके बाद मैंने बच्चों को नहला दिया था और अभी खुद आके नहा के फिर बना रहूँगी खाना। तो खाने में अभी मैंने बना रही हूँ यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी, भिंडी की भुजिया जिसे बोलते हैं। तो भिंडी को अच्छे से काट लिया था मैंने धो के, और प्याज और भिंडी दोनों को एक साथ मैंने डाल दिया है। तेल गरम करके उसमें जो है एक सूखी मिर्च डाल दी है, और उसके बाद जो है भिंडी और प्याज को एक साथ डाल के उसमें नमक और हल्दी डालना है, और उसके बाद जो है उसको ढकना नहीं है, धीमी आंच में उसको पकाना है, नहीं तो जो है भिंडी कैसी बन जाती है। तो यही वाला जो है सब्ज़ी मैं अभी बना रही हूँ। और साथ में दाल जो है मैंने बना ली है। दाल मैंने जब फ्रिज की मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने साइड पे चढ़ा दिया था, तो जो है वो यहाँ काम कर रही थी तब तक दाल मेरी जो है बन चुकी थी। और यहाँ देखिए सब्ज़ी लगभग बन के तैयारी हो गई है, और साथ में मैंने यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिया है। और अब बना लूँगी अंडे की सब्ज़ी। तो अंडे की सब्ज़ी के लिए मैंने यहाँ पे डाला है कैप्सिकम, प्याज और टमाटर, जो थोड़े बड़े बड़े टुकड़े करके डाले हैं, जैसे कि चिली पनीर वगैरह बनता है ना, तो वैसे ही मैं बना रही हूँ। तो अंडों को मैंने उबाल के जो है पहले तेल में फ्राई कर दिया है, और उसके बाद जो है अभी ये सब मसाला, सब्ज़ी वाला जो मसाला है उसको तैयार करूँगी। तो सब्जियों को पहले मैंने थोड़ी देर के लिए हल्दी नमक से भून लिया, और उसके बाद मैंने इसमें सोया सॉस और रेड चिली सॉस, ये दोनों सॉसेस मैंने ऐड किए हैं, और उसको थोड़ी देर के लिए चला के फिर धीमी आंच पे ढक के रख देना है, ताकि जो कैप्सिकम और प्याज वगैरह है वो नरम हो जाए। उसके बाद इसके ऊपर से जो है अंडे मैंने ऐड कर दिए हैं। तो देखिए सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई है। खाना जो है मैंने परोस दिया है, और सासू माँ ने बनाई थी फूल गोभी की पकौड़ी, वो भी वो दे के गई थी। तो सबको खाना मैंने दे दिया है, और उसके बाद खुद भी खाना खा लिया है मैंने। और अभी जो है फ्रिज के जितने भी सामानों को मैंने धोया था वो सारे सूख गए थे, तो अब एक एक करके उनको जो है अपनी जगह पे मैं लगा दूँगी। और आज का जो फ़िलहाल का भी दिन का टाइम का काम है वो मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ की सफाई हो जाने के बाद खुद को भी मन में अच्छा लगता है, और देखने में भी कितना अच्छा लगता है ना। एकदम फ्रिज पूरा नीट एंड क्लीन हो गया, और बहुत दिनों से ही गंदा होके पड़ा हुआ था, पर मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी कामों के वजह से। मतलब ऐसा कुछ फ्री टाइम नहीं हो रहा था, क्योंकि इन सब चीज़ों में आप हाथ लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा ही समय लग जाता है। जो रैक्स थे इनको बिठाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ध्यान से बिठाना पड़ता है, कि अगर आप ज़बरदस्ती अगर इसको बिठाओगे ना तो डर रहता है टूटने का। तो अभी सारा जो सामान है वो मैंने एक के साथ कर दिया है, और चलिए फ्रिज की क्लीनिंग ख़त्म हो गई है।
और यहाँ अभी जो है फ्रिज के ऊपर का जो सामान था उसको रख दूँगी। तो ये वाला जो कवर है उसको भी मैंने गर्म पानी और डिटर्जेंट से अच्छे से साफ़ करके धो दिया था और उसके बाद सुखा लिया था। और अब उसके बाद जो है इसके ऊपर में जो रैक और मिक्सर ग्राइंडर वगैरह है वो सारे सामान रख दूँगी, तो ये जगह जो है वो भी सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे सारा चीज़ जो है एकदम बराबर से लग गया है। तो चलिए आज के व्लॉग का करूँगी यही पे एंड। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके एक और लाइक और सब्सक्राइब से जो है बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है और नेक्स्ट वीडियोस में। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।